मध्य प्रदेश के तहसीलदार और नायब तहसीलदार सोमवार से 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए। इससे पहले रविवार रात में ही वे सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हो गए थे और उन्होंने गाड़ियां भी लौटा दी थीं। उनके छुट्टी पर जाने से जनता से जुड़े कई कामों पर असर पड़ेगा। बटांकन, सीमांकन समेत कई कामों की सुनवाई नहीं हो सकेगी। तहसीलदार और नायब तहसीलदार रविवार रात 8 बजे सभी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से एक साथ लेफ्ट हो गए। वहीं रात 9 बजे तक अपनी सरकारी गाड़ियां सीनियर अफसरों को जमा करा दी। अपना डिजिटल साइन का डोंगल भी रात 9 बजे तक वापस अपने पास जमा कर गया। इसके बाद आज से अवकाश पर चले गए हैं। तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के अवकाश पर चले जाने के कारण बटांकन और सीमांकन जैसे अनेक काम नहीं हो सकेंगे। इससे पेंडिंग केस की संख्या बढ़ेगी। लाडली बहना योजना की मॉनिटरिंग में भी दिक्कतें आएंगी। बता दें कि प्रदेश में तहसीलदारों को कार्यवाहक डिप्टी कलेक्टर और नायब तहसीलदारों को तहसीलदार बनाने का मुद्दा फरवरी से ही गरमाया हुआ है। वे चाहते हैं कि कार्यवाहक डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार को लेकर आदेश जीएडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग ही निकाले, ताकि जिलों में उन्हें पदोन्नति उसी तहसील पर मिले जो की गई है। इससे प्रभार के संबंध में दुविधा या दुरुपयोग नहीं होगा और अफसरों के सम्मान को ठेस भी नहीं पहुंचेगी। हालांकि अब तक लिस्ट जारी नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने सामूहिक अवकाश पर जाने का मन बनाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के तत्वाधान में हम जबलपुर जिले के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसएलआर सामूहिक रूप से कलेक्टर महोदय के माध्यम से अवकाश लिए हैं और इस अवकाश में हम लोग अपने समस्त कार्य बंद रखे हैं और हम लोग अपने वाहन भी जिला कलेक्ट्रेट में सौंप दिए हैं और अपने जो डिजिटल सिग्नेचर होता है उसको भी हम लोगों ने अपना वापस ले लिया है और हमारी मांगे कोई ऐसी नहीं है जो पूरी नहीं हो सके। हमारी मुख्य रूप से पूरे मध्य प्रदेश में 3 मांगे हैं। नंबर 1 तहसीलदार, नायब तहसीलदार का और एसएलआर जो भूविलेख के हमारे अधिकारी हैं, इनका समय प्रमोशन हो। नंबर 2 नायब तहसीलदार को राजपत्रित घोषित किया जाए। नंबर 3 जो पे संबंधी विसंगतियां हैं उनको दूर की जाए। इसके लिए समय समय पे हम लोगों ने माननीय सीएम साहब को, माननीय प्रमुख सचिव महोदय राजस्व को और अन्य अधिकारियों को भी ज्ञापन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाइयाँ नहीं हुई है। बिल्कुल, ये कितना काम प्रभावित होगा क्योंकि पूरा राजस्व मामला एक तरीके से शासन की महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी तहसीलदार, नायब तहसीलदार और हमारे एसएलआर लोग हैं, हम लोग हैं और राजस्व के समस्त नामांतरण, बंटवारे, जाति, मूल निवासी, आय, ईडब्ल्यूएस, ये सब काम प्रभावित होंगे। कुछ जगह पे ओला पाला पड़ा है जिसमें हमारे पटवारी लोग तो जाएंगे लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे। ये कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अगर 3 दिनों में कुछ बात नहीं बनी तो क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल पर? नहीं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे नहीं, कभी कोई वो हड़ताल तो है ही नहीं और 3 दिन बाद कार्यकारिणी अपना निर्णय लेगी और जिस प्रकार कार्यकारिणी पूरे प्रदेश में फैसला करेगी। इसका विषय है कि लंबे समय से हमारी प्रमोशन को लेकर मांगे चल रही हैं। कई बार बैठ के हुई, ज्ञापन हुए, आश्वासन दिया गया, रोज रोज का आश्वासन मिलता है कि हम कर देंगे, लेकिन एक लंबा अंतराल होने के बाद भी जब परिणाम नहीं आया तो हम लोग सामूहिक अवकाश लेने के लिए मजबूर हुए हैं। और सबसे पहली मांग तो हमारी प्रमोशन है कि हम जो तहसीलदार हैं विगत कई वर्षों से एक ही पद पे काम कर रहे हैं। जब हम पीएससी में चयनित होते तो हम चैनल देख के जाते हैं कि हम प्रमोशन लेके आगे अपर कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर तक पहुंचेंगे, लेकिन हमारे जो सीनियर तहसीलदार हैं जो अभी जॉइंट कलेक्टर, अपर कलेक्टर की रैंक में, वो भी तहसीलदार का ही काम कर रहे हैं। ये बहुत ही खेद का विषय है। ऐसे में प्रमोशन चैनल हमारा बाधित हो गया है। इसलिए आज हम लोग मजबूर हुए कि हम अवकाश लेके अपनी ये मांगों को शासन से अवगत कराएं। दूसरा, जो हमारे नायब तहसीलदार हैं वो भी काफ़ी सीनियर हो गए हैं और पदोन्नति के लिए वो भी पूरी तरीके से पात्र हैं, तो उनको भी तहसीलदार के पद पर दिया जाना चाहिए। साथ ही एसएलआर, एएसएलआर जो हमारी श्रेणी के समकक्ष हैं उनको भी दिया जाना चाहिए। फिर नायब तहसीलदार जो है अन्य राज्यों में राजपत्रित होते हैं लेकिन हमारे राज्य में नहीं है, केवल एक ऑर्डर की ज़रूरत है। इवन कि जो माध्यमिक शिक्षा स्कूल का जो हेड मास्टर होते हैं वो भी राजपत्रित कहलाते हैं, जो कि हमारे कई मामलों में हमारे अधीनस्थ होकर कार्य करते हैं, लेकिन हमारे नायब तहसीलदार राजपत्रित नहीं है। इससे उनको काफ़ी फील्ड में समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि वो जिसको ऑर्डर दे रहे हैं वो राजपत्रित है लेकिन वो खुद राजपत्रित नहीं है, तो ये एक विरोधाभास की स्थिति होती है। तो इन विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए, ये हम लोग की विशेष